Revolutionary Plans with Ateeb Ahmed। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीब अहमद और आप देख रहे हैं रेवोल्यूशनरी प्लान्स। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही अहम टॉपिक को, और वो है लिबरलिज्म। नाज़रीन, लिबरलिज्म एक ऐसी डिसेप्टिव आइडियोलॉजी है जो कि आज पूरी दुनिया को, पूरी की पूरी वर्ल्ड के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश करवा चुकी है इन द फॉर्म ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इन द फॉर्म ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये आइडियोलॉजी जो कि 1776 के बाद अगर हम देखते हैं तो दुनिया के अंदर फैलना स्टार्ट हुई, दुनिया के अंदर प्रोपोगेट होना स्टार्ट हुई, और देखते ही देखते पूरी दुनिया, स्पेसिफिकली यूरोपियन वर्ल्ड, इस आइडियोलॉजी को बड़ी फास्टली एक्सेप्ट करती चली गई। और इस आइडियोलॉजी के कॉन्ट्रडिक्ट में डिवाइन लॉज को, डिवाइन ऑर्डर्स को, चाहे वो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी थी, चाहे वो इस्लाम है, कोई भी डिवाइन लॉ है, कोई भी डिवाइन रिस्ट्रिक्शंस इन द वे ऑफ लिबरलिस्टिक आइडियाज़ है, उसको रिफ्यूट करती चली गई। और बड़ी तेज़ी के साथ ये लिबरलिज्म पूरी दुनिया के अंदर देखते ही देखते इम्प्लीमेंट हो गई। तो आज नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में लिबरलिज्म का बैकग्राउंड क्या है, लिबरलिज्म किसने लॉन्च की, क्यों लॉन्च की, किस तरह लॉन्च की, और फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लिबरलिज्म क्या है। सबसे पहले तो आप नाज़रीन याद रखिए कि लिबरलिज्म एक डिसेप्टिव आइडियोलॉजी है, ये एक डिसेप्शन है। देखिए, जो 1776 के बाद एक कॉन्स्पिरेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लॉन्च हुआ है जाके 1 मई ऑफ 1776 को। ये जो 1 मई है, आम तौर पे आपको डिसेप्शन ये दी जाती है कि भाई ये शिकागो के मज़दूर थे, उनकी याद में ये 1 मई योम मज़दूर मनाया जाता है। ओ भाई, ये 1 मई जो है ना, ये 1 मई 1776 जो है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसे ऑर्डर ऑफ एल्यूमिनाटी भी कहा जाता है, उसके पेश करने का दिन है। याद रखें, लिबरलिज्म एक ऐसी डिसेप्टिव आइडियोलॉजी है कि जिसकी मदद से ये डिसेप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन फैला है। अगर आप लिबरलिज्म को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिसेप्शन को समझना पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं डिसेप्शन के ऊपर भी लेंथी वीडियोस बनाऊंगा आपके सामने, डिसेप्शन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं शॉर्टली डिसेप्शन को यहाँ टारगेट करता हूँ। देखिए, डिसेप्शन का मतलब ये होता है कि लिबरलिज्म से पहले इंसानियत, ह्यूमैनिटी गुनाह करती थी, क्राइम करती थी, जुर्म करती थी, पॉलिटिकल लेवल पे भी, फाइनेंशियल लेवल पे भी, सोशल लेवल पे भी। लेकिन वो जो जुर्म होते थे ना, वो जो क्राइम होते थे ना, वो क्राइम्स इंसानियत या ह्यूमैनिटी क्राइम समझ के करती थी। यानी मैं बुरा काम कर रहा हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, ये डिसेप्शन नहीं है, ये गलत मुझे पता है मैं गलत काम कर रहा हूँ। किसी न किसी टाइम पे खौफ खुदा की वजह से या किसी लॉजिकल दावत की वजह से मैं बाज आ जाऊँगा। लेकिन अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ़ करे, कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ और मैं ये समझ रहा हूँ कि भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, यानी बुरी चीज़ को पॉलिश करके उसके ऊपर अच्छे लेबल लगा के उसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, इसे कहते हैं लिबरलिस्टिक डिसेप्शन। और लिबरलिज्म जो है ना, याद रखें, ये डिसेप्शन, ये डिसेप्टिव आइडियोलॉजी की एक डिसेप्टिव आइडियोलॉजी है, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्ट हुई है। अंदर से जगह अगर आप इसको देखेंगे ना, तो ये फुल ऑफ क्राइम है, क्राइम के सिवाय इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो हम देख लेते हैं कि लिबरलिज्म का सबसे पहले मतलब क्या है। देखिए, लिबरलिज्म ये कहती है कि दुनिया के अंदर आपने किसी भी लेवल पे, चाहे पॉलिटिकल लेवल है, चाहे फाइनेंशियल लेवल है, चाहे सोशल लेवल है, वो ये देखिए, लिबरलिज्म जो है ना, ये लिबरलिज्म से ही रिफ्यूट हो जाती है। किस तरीके से रिफ्यूट होती है वो मैं आपको आज के प्रोग्राम में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, लिबरलिज्म ये कहती है कि भाई जो भी डिवाइन गाइडेंस है ना, जो भी डिवाइन लॉ है ना, उसको हटा दो। चाहे पॉलिटिकल लाइफ है, चाहे फाइनेंशियल लाइफ है, चाहे सोशल लाइफ है। अच्छा, मजे की बात सुनना, जो लिबरलिज्म है वो कहती है कि भाई आपने कोई भी काम करना है, कोई भी लॉ है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन मरतब करना है, कोई वे ऑफ लिविंग का कोई भी पार्ट है, उसके अंदर जो डिवाइन इंस्ट्रक्शंस हैं, डिवाइन गाइडेंस है, उसे उठा के साइड पे रख दो। अच्छा, उसको जब उठा के साइड रखना है तो किसी रैशनल तरफ नहीं जाना, किसी लॉजिकल तरफ नहीं जाना, किसी किसी अच्छा, अब जाहिर बात है अगर हम डिवाइन ऑर्डर को ना माने, फर्ज हमने कर लिया, सपोज कर लिया, एज्यूम कर लिया कि भाई हम डिवाइन ऑर्डर को नहीं मानते, तो फिर किधर जाए? डिवाइन ऑर्डर को छोड़ो, बाकी जाके जिस मर्जी गंदी नाली के अंदर मुंह मारो। जरूरी नहीं है कि तुम रैशनल तरफ ही जाओ, बाकी अन्य वाह तुम जहां मर्जी चले जाओ। ये है लिबरलिज्म। अब बताएं इसमें कौन सी आइडियोलॉजी, कि अब डिवाइन लॉ के अंदर अगर जितनी मर्जी खैर है, हमने उसे लाजमी छोड़ना है। देखिए, अगर आप वेस्टर्न, कोई भी वेस्टर्न फिलोसफर आप उठा के देखें, उस
इवन आप विलियम मॉरिस को उठाओ, बर्नार्ड शॉ को उठाओ, जितने फेमिनिस्ट हैं इनको उठाओ, या पाकिस्तान के अंदर जितने फेमिनिस्ट बकवास करते हैं, ये मारवी सरमद, और फिर जो ट्रांसजेंडरों के बन के भाई ये डॉक्टर महरब मोइज़ जो है, इन लोगों का एक ही पैगाम है कि भाई जो चीज़ भी रिलीजन हमें बता रहा है ना, जो चीज़ भी दीन हमें बता रहा है ना, उसको छोड़ दो, बाकी जो मर्जी करो, बाकी रिलीजन को हमने लाजमी फैलाना है। बस ये इनका यूँ समझें कि एक मिशन है कि दुनिया के अंदर हर वो काम करना है कि जिससे रिलीजन रोकता है, वो हमने हर काम करना। अच्छा, लिबरलिज्म ने इंसानियत को एक नई दावत दी कि देखो ये मज़हब जो है ना, ये हमारे ऊपर फजूल नौज़ुबिल्लाह रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, इससे हटो और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जियो। अच्छा, वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी क्या है? अच्छा, अगर मुझे ये कहा जाता है ना कि मैं अपनी मर्ज़ी की लाइफ स्पेंड करूँ, तो फिर मुझे डिसाइड करना चाहिए ना किस तरह की लाइफ होगी मेरी मर्ज़ी की। हो सकता है मेरी मर्ज़ी डिवाइन लॉ में है या किसी भी नॉन डिवाइन में। लेकिन अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो लॉबीज़ थी, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, जिस तरह फ्री मैसन्स है, इल्यूमिनाटी है, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने पूरे यूरोप को अपने अंदर घिरा हुआ था, जूइश बैंकर्स ने पूरे यूरोप को फाइनेंशियली घिरा हुआ था। इन लोगों ने जब इनिशियली 1776 के अंदर ये जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी प्रोपगेट होना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुई है, इन लोगों ने क्या कहा कि भाई देखो आज़ादी है, तुम्हें फ़िक्र की आज़ादी, तुम्हें इजहार की आज़ादी, तुम्हें लिबास की आज़ादी, लेकिन अब देखिए अगर मुझे आज़ादी है कि मुझे आपने कहा कि मज़हब की तरफ नहीं जाना, बाकी जहाँ मर्जी जाओ, ठीक है, तो अब मेरी मर्ज़ी है मैं कैपिटलिज्म की तरफ जाऊँ या कम्युनिज्म की तरफ जाऊँ, लेकिन नहीं, आपने हमारी कैपिटलिज्म की तरफ ही आना है। अच्छा, ये गौर कीजिए ना। अच्छा, मैंने मलूकियत या मैंने खिलाफत से अगर मैं निकल जाता हूँ, तो फिर मेरी मर्जी ना कि मैं मलूकियत की तरफ जाऊँ या डेमोक्रेसी की तरफ जाऊँ, डेमोक्रेसी में भी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की तरफ जाऊँ या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ, मेरी मर्जी होनी चाहिए ना। फिर आपने कहा ना कि अपनी मर्जी करो, लिबरलिज्म ने कहा ना कि इंसानियत की अपनी मर्जी है, मज़हब की रिस्ट्रिक्शंस को छोड़ो। अच्छा, मज़हब की रिस्ट्रिक्शंस को छोड़ भी दें अगर बिलफर्ज, नौज़ुबिल्लाह, अच्छा अगर मैंने इस्लामिक सिविलाइजेशन को नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह छोड़ भी दिया है, तो मेरी मर्जी है कि मैं फेमिनिज्म को एक्सेप्ट करूँ या मैस्कुलिनिटी को एक्सेप्ट करूँ। मेरी मर्जी है कि मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ जाऊँ या इस्लाम ना ईस्टर्न सिविलाइजेशन को टोटली प्रूव करता है ना वेस्टर्न को। अब मैंने अगर इस्लामिक सिविलाइजेशन को छोड़ भी दिया, तो मैं चाहे ईस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ जाऊँ, चाहे वेस्टर्न की तरफ जाऊँ, चाहे अफ्रीकन सिविलाइजेशन की तरफ जाऊँ, चाहे जंगल की सिविलाइजेशन की तरफ जाऊँ, फिर मेरी मर्जी ना। नहीं, अब लिबरलिज्म ये कहती है कि भाई मज़हब को छोड़ो और हमारी बात मानो, यानी जो बात न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में लिखी है वही बात तुम्हारी आज़ादी है, वही तुम्हारी डेमोक्रेसी है। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है कि भाई हम एक गुलामी छोड़ के तुम्हारी गुलामी करें और तुम्हारी गुलामी। अच्छा, अब हम करते हैं कंपैरिजन। अब सबसे पहले तो मैं ये इस पहले सेगमेंट में आपको ये बात क्लियर कर दी कि देखें, लिबरलिज्म कभी भी आपको फ्री नहीं करती, ये आपको अल्लाह की ग़ुलामी से निकाल के उस गंदे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ग़ुलामी में डालती है। नंबर वन, ये गलतफहमी अपने जहनों से निकाल दें कि लिबरलिज्म आपको आज़ाद करती है। ये आपको आज़ाद नहीं करती, ये आपको उसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो 1776 के अंदर प्रेजेंट किया गया उसी की गुलाम करती है। आज जितनी भी ट्रांसजेंडर राइट के नाम से बात हो रही है ना, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है बाकायदा। आप उठा के देख लो, ठीक है, आप उठाओ जो ये इन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का लॉन्च हुआ 1776 के बाद, उसके बाद 1821 के अंदर जो इसका बीजिंग के अंदर बीजिंग +5 कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है ना, उसका जो एलामिया था आप वो उठा के देख लो। ये सारी बातें जो आज डॉक्टर महरब मोइज़ कर रहा है या मारवी सरमद पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करने की बात, वो सब लिखा हुआ है वहाँ पे। तो ये उसी को कॉपी कर रहे हैं, पहली बात आपने याद है। नंबर 2, अब हम कंपैरिजन करते हैं वर्ल्ड का बिफोर लिबरलिज्म एंड आफ्टर लिबरलिज्म। मैं सिर्फ एक ब्रीफ टच दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल लाइफ की। लिबरलिज्म से पहले क्या होता था? करप्शन होती थी। मलूकियत में क्या होता था? ये डेमोक्रेसी लिबरलिज्म लेकर आई ना, आज़ादी के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, हर थिंग, ईच एंड एवरीथिंग में फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। ह्यूमैनिटी डिसेप्ट हो गई, धोखे में आ गई कि भाई ये कौन सी फ्रीडम। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम। क्या होता था? एक बादशाह जगह टैक्स लगाता था, जिस तरह फ़िरौन था, काम करवाता था, देता भी कुछ नहीं था, ठीक है, गुलाम बना के रखा था बनी इसराइल को, ठीक है ना, ठीक। अच्छा, वो पैसे लेते थे, वो करप्शन करते थे, वो ब्रिबरी करते थे, लेकिन मुझे ये बताओ आज
वो मलूकियत थी, बुरी थी। आज डेमोक्रेसी ये कहती है कि भाई फ्रीडम होनी चाहिए, अवाम को उनके राइट्स मिलने चाहिए, अवाम खुद हाकिम है। ऐसी सोसाइटी के अंदर पाकिस्तान में मुझे मुझे एग्जाम्पल उठा के दे दो, जितनी मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, जितनी शरीफ फैमिली ने करप्शन की है, जितनी जरदारी फैमिली ने करप्शन की है, और जितनी हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर करप्शन है, ब्रिबरी है आज भी। तो भाई मुझे ये बताओ, इससे अच्छी वो मलूकियत नहीं थी? उसके अंदर तो ये क्राइम नहीं था। इसका मतलब है कि लिबरलिज्म ने क्राइम को और बढ़ा दिया, बजाय इसके क्राइम को कम करते, बजाय इसके कि ज़ाहिर बात है जब आप फ्रीडम लेके आ रहे हो तो फिर प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए ना। कौन सी प्रॉस्पेरिटी आई? उल्टा ये जो पॉलिटिकल क्राइम है ये और बढ़ गया। इसी तरह हम आ जाते हैं मैं एक एग्जांपल देता हूँ हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से। अब आते हैं फाइनेंशियल लाइफ की तरफ। फाइनेंशियल लाइफ में आप देखें क्या होता था पहले, क्या होता था लिबरलिज्म से पहले? एक सूदखोर था, कोई सरमायादार होता था, वो क्या करता था कि जो 10% 20% जो है वो मजदूर के ऊपर सूद लगा देता था। किसी को कर्जा दिया उस पर इंटरेस्ट लगा दिया, या किसी से फजूल टैक्स ले लिया। ये फाइनेंशियल क्राइम थे। लिबरलिज्म बिफोर लिबरलिज्म उसको जुल्म की बर्बरियत की निशानी बनाया। हाँ वो जुल्म था, इस्लाम ने उसे पहले ख़त्म किया, लिबरलिज्म ने उसे बाद में ख़त्म किया। अच्छा, अब लिबरलिज्म के बाद ठीक है, लिबरलिज्म का एक मेन मकसद है, एक मेन जिसे कहते थे कि एटीट्यूड है, वो क्या है कि लेबल अच्छा लगाओ, लेबल बड़ा खूबसूरत लगाओ ताकि लोग अट्रैक्ट हों, अंदर उससे भी बड़ी बुराई। अब आप देखें, लेबल लगा हुआ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, लेबल लगा है वर्ल्ड बैंक का, लेबल लगा हुआ है एमनेस्टी इंटरनेशनल का। अंदर क्या है? सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान में सिर्फ 2022 का जो बजट पेश हुआ, आपका एजुकेशन बजट कितना था? $2.4 बिलियन। आपका मिलिट्री बजट था $3.5 बिलियन। सिर्फ इस साल सिर्फ आपके उन डेप्ट्स का इंटरेस्ट, डेप्ट नहीं आपने पे किए, उन डेप्ट का इंटरेस्ट देने के लिए मोर देन $13 बिलियन यू हैव पेड फ्रॉम योर होल बजट। $13 बिलियन, यानी एजुकेशन का, हेल्थ का, मिलिट्री का, तीनों का बजट मिलाएं तब भी इतना नहीं बनता जितना सिर्फ आपने सिर्फ IMF और सिर्फ वर्ल्ड बैंक के लोन्स के ऊपर जो आपने इंटरेस्ट पे किया है सिर्फ इस साल का, 2022 का। 2022 से 2023 का जो माली साल होता है ना, फाइनेंशियल ईयर, उसका जो आपने डेप्ट पे किया है, जो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो पे किया है। मुझे बताओ, कभी मलुकियत ने हमें ये दिन दिखाए हैं जो आज ये लिबरल, ये कैपिटलिज्म हमें दिखा रही है, इंटरेस्ट बेस्ड कैपिटलिज्म। इसको नाम दिया हुआ जी ओपन मार्केट, ठीक है, और अंदर वो हो रहा है जो कभी मलुकियत में भी नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? डिसेप्शन भाई, धोखा। कोई फ्रीडम ऑफ राइट नहीं ह्यूमैनिटी को मिली। और जो ये बात करती है लिबरलिज्म, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उस पर भी मैं आ जाता हूँ। मुझे बताओ, आज जिस तरह अरशद शरीफ को मारा गया, या मैं सिर्फ एक अरशद शरीफ की बात नहीं कर रहा, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कितने ही ऐसे फिलोसफर सबसे टॉप पे, डॉक्टर इस्तार अहमद साहब के, जो इंट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट करते थे। अब ये इंटर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स होती हैं और एक इंट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट। उससे पहले मैं इसके अंदर आपको डिफरेंस कर दूं। इंटर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स ही होती हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल को कंपेयर करते हैं, और इंट्रा ये होता है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक ही गंद को बार बार डिस्कस करो। डॉक्टर इस्तार अहमद साहब इंटर कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स करने वाले एक बहुत बड़े फिलोसफर थे। क्या आप में से कभी किसी ने उन्हें मोर देन 10 to 5 टाइम्स इसके अलावा किसी बड़े मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देखा? इसका क्या मतलब है कि ऐसे बंदे को आप बोलने नहीं दोगे कि जो आपकी कंट्री के अंदर इस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशन उसके अगेंस्ट बात करे। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कंडीशन है। जनरल हमीद गुल साहब, जो कि पाकिस्तान का फॉर्मर DGISI था, उसके ऊपर जियो न्यूज़ और बहुत बड़े बड़े चैनल्स जो मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, उन्होंने बैन कर दिया था आखिरी दिनों में, जब वो खुल के इस निज़ाम के अगेंस्ट बात कर रहे थे। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हालत है। तो ये तो एज इट इज़ वही है फिर, जिस तरह मलुकियत में होता था कि बादशाह अपने अगेंस्ट नहीं बोलने देता था, आज ये ज्यूवल डॉलर वाले अपने अगेंस्ट नहीं बोलने देते। और ये जो मर्जी थोपे हमारे ऊपर, अपनी सिविलाइजेशन को थोपते चले जा रहे हैं, और जो लोग उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं उनको जलील कर रहे हैं। वो अभी जगह मूरत मार जो हुआ सिंध के अंदर, उसके अंदर ये जो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं मुश्ताक साहब, और ये जो मारिया भी, इन लोगों की पिक्चर्स बना कर उसके साथ क्या बेहुदगी की गई।
ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि आप बोल भी नहीं सकते। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ उन लोगों को है जो इस ऑर्डर को प्रोपगेट कर रहे हैं। अब आओ फेमिनिज्म की तरफ। फेमिनिज्म से पहले औरत की क्या हालत थी? सिर्फ अपने घर के काम करने हैं, सिर्फ अपने ये बच्चों का जो है वो, जिसे कहते हैं कि एक देखिए, एक होते फिजिकल नरिशमेंट जो कि माँ ने करनी है, जो आप फेमिनिज्म ये भाषा दे देती है कि भाई वो चलो कोई मेल मेड भी कर देगी, और भाई एक स्पिरिचुअल नरिशमेंट है वो कौन करेगा? वो माँ ने करनी है। नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि गुड मदर्स आई विल गिव यू गुड नेशन। क्यों कहता है? ये साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग किसने करनी है? फिर वो कर रही है। अल्लाह ने कहा अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, यानी कि रिजाल कव्वाम है भाई। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो काट की जिम्मेदारी है वो सारी उस स्ट्रॉन्ग मैन के पास, और वीक, क्योंकि बायोलॉजिकल साइंस प्रूव करती है कि फीमेल वीक है एज कम्पेयर टू मैन, क्योंकि उसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन है जो उसकी बॉडी को सॉफ्ट कर रहा है। ये साइंटिफिक फैक्ट्स को फेमिनिज्म ने रिफ्यूट किया है। नेचुरल लॉज को जो कि चलते चले आ रहे थे सदियों से, उनको रिफ्यूट किया फेमिनिज्म ने। और आज जो सोसाइटी, उसके नतीजे में ये सोसाइटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही, जंगल बन चुका है जिसके अंदर कोई इमोशन नाम की चीज़ नहीं है, जिसके अंदर कोई हमदर्दी नाम की चीज़ नहीं है। वो किसी एक शायर ने कहा कि दर्द दिल पास वफा जज्बा इमा होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना। तो ये जो दर्द दिल पास वफा जज्बा इमा, ये तो ख़त्म करके रख दिया फेमिनिज्म ने। तो भाई आज की वुमन, अच्छा वो वुमन क्या थी? अच्छा, आपके ड्रामा सीरियल्स ने बड़ी डिसेप्शन लेवल ऊपर को छोड़ लगा हुआ। ड्रामा सीरियल्स ने आपको बचपन से यही दिखाया कि भाई रूरल वुमन के अंदर तो बड़ी सप्रेशन होती है। असल सप्रेशन क्या है आज देखिए। फेमिनिज्म से पहले, अब लिबरलिज्म के थ्रू ही है ना फेमिनिज्म, लिबर्टी होनी चाहिए वुमन को उनके राइट्स मिलने चाहिए। उससे पहले वुमन का क्या हाल था कि आराम से बस अपने घर का काम करना है, बस हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आराम से सोना है, आराम से उठना है। आज उसने हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करना है। 8-10 घंटे बाहर की धूल जो है वो उसको बर्दाश्त करके, गालियाँ खा के बॉस की, और जितना जगह जगह जलील होकर उसने घर आना है। वहाँ पे उसको, इवन इन यूरोप ऑल्सो, और मोर देन पाकिस्तान इन यूरोप, यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, उसको वहाँ पे बेहतरीन किस्म का, जिसे आप कह सकते हैं ना कि इस्तेहसाल उसका होगा, हैरेसमेंट होगी। अच्छा, हैरेसमेंट क्यों ना हो? आप उसको बाहर भी भेज रहे हो, फिर नंगा करके भेज रहे हो, और बाहर भेजने में भी आज़ादी का लेबल है और नंगा करने में भी आज़ादी का लेबल लगा हुआ है। अब बायोलॉजिकल साइंस तो यही कहती है कि जब ऑप्टिक नर्व से कनेक्शन जाएगा तो आपके स्टिमुलस जो है वो एक्टिवेट होंगे आपके, तो वो फिर बंदा या तो ना मर्द हो जाए, या फिर वो मर्द है तो उसको ज़ाहिर बात है उसको तो वो स्टिमुलस आएगा। तो वो अगर हरास करेगा तो फिर आप उसको रोकोगे कि भाई हरास नहीं करना, इसको नहीं रोकोगे भाई कपड़े पहन के निकल लो, बरसात से सर्दी में नंगा निकाल दो, नंगी भी निकलेगी, कपड़े भी वो नहीं पहन सकती, जाके उसको हरास किया जाएगा। ज़ाहिर बात है जब नंगी निकलेगी तो हरास होगा ना, हरासमेंट उसको बियर करनी है, ताने उसको, वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर उसके ऊपर जॉब का या बिजनेस का जो भी पड़ेगा वो उसको बर्दाश्त करना है, घर का साइकोलॉजिकल प्रेशर उसको बर्दाश्त करना। जिसको अल्लाह ने हाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, फेमिनिज्म ने उसे डबल दे दी, तो क्या हुआ? बर्बाद हो गई औरत। ना उसकी इज्जत सेफ रही, क्योंकि जो इसकी इज्जत सेव करने वाले एलिमेंट्स थे उसके अगेंस्ट तो उसको बगावत करवा दी, रिवॉल्ट करवा दी, इज्जत सेफ नहीं रही। ठीक है ना? उसके नतीजे में फिर क्या हुआ कि जो फेमिनिस्ट औरत की हाल, कि उसके 4-4 बच्चे और चारों का वालिद पता नहीं कौन है, कौन था कौन नहीं, चारों को उसने खुद पालना है, खुद नौकरी करनी है, घर का काम भी खुद करना है, अपना काम तो घर का खुद करना है ना। डबल रिस्क, अल्लाह ने कहा हाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेमिनिज्म ने कहा हम राइट्स देंगे, और राइट्स के देने के चक्कर में डबल कर दिया। जो उसकी, अल्लाह ने कहा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह वुसअत से नहीं डालते, इन्होंने डबल कर दिया। अजीब बात है, अजीब राइट्स है। इसका क्या मतलब है? इन शॉर्ट, इन कंक्लूजन में, ये वीडियो लंबी हो रही है, कि भाई लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी टोटली एक डिसेप्शन है, एक धोखा है। अगर आप इसके अंदर जाके जब रिसर्च करते हैं तो फिर आपको पता चलता है भाई ये तो धोखा है। और इसके ऊपर वो शख्स जो कि वेस्ट के अंदर जाके, वेस्ट की टॉप यूनिवर्सिटी से, म्यूनिख यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी से पीएचडी इन वेस्टर्न फिलॉसफी करके आ रहा है, वो कह रहा है कि नज़र को हीरा करती है चमक तहजीब मगरिब की। भाई ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है आपको बहुत खूबसूरत नज़र आती है, सनाई मगर ये झूठे नगों की रेज़ाकारी है, ये झूठे नग हैं, ये डिसेप्शन है, धोखा है। अरे फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि वो जो दज्जालियत का एरा होगा, डिसेप्शन का एरा होगा, उसके अंदर आपको दिखेगा कुछ और,
जो दज्जाल की जन्नत होगी वो असल में जहन्नम होगी, और जो उसकी जहन्नम होगी वो असल में जन्नत होगी। आंखें खोलें। और मैं आपके सामने ये पैगाम रखूँ कि भाई आप लोग कहीं लिबरलिज्म के नरगे में ना आ जाना, इसके अगेंस्ट जिहाद करना, और यही जिहाद दज्जालियत के अगेंस्ट जिहाद है, क्योंकि मैंने आपके सामने क्लियर किया कि दज्जालियत है, डिसेप्शन है, धोखा है। तो अगर आप इसके अगेंस्ट लड़ोगे इसका मतलब आप दज्जालियत के खिलाफ लड़ोगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़यामत तक मेरी उम्मत में से एक तबका ऐसा होगा कि तो दज्जालियत के अगेंस्ट लड़ता रहेगा, डिसेप्शन के अगेंस्ट लड़ता रहेगा। तो आप भी उनमें शामिल हो जाओ भाई।